महज 5,000 रुपये के लिए क्या कोई बेटा इतना दर्दनाक कृत्य कर सकता है जिसकी कल्पना आप भी शायद स्वप्न में भी ना कर पाएं। आज की हमारी घटना आपको झकझोर देने वाली है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्तों की मर्यादाएं कहाँ कितना गिरती चली जा रही हैं, कौन कब कैसे क्या कर दे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 14 दिसंबर 2023 यानी आज के कुछ दिन पहले प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद होता था, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, वहाँ का संगम तट, जहाँ ये माना जाता है कि 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसीलिए इसे संगम के तट से भी जाना जाता है। वहाँ पर एक 20 वर्षीय युवक एक ट्रॉली बैग लिए संदिग्ध परिस्थिति में टहल रहा था। उसी समय वहाँ के जो प्रभारी हैं वो अपनी टीम के साथ वहाँ से निकलते हैं। नाम था नाहर सिंह और उनके साथ 2 हमराही और थे। वो उस व्यक्ति को वो ट्रॉली बैग लिए हुए देखते हैं, संदिग्ध नज़र आ रहा था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उससे ट्रॉली बैग खोलने को कहते हैं। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, 2:40 का समय था। जो हमराही था विवेक सिंह व अंशुल यादव, वो कहते हैं कि ये बैग खोलो। इस पर उसी समय वहाँ पर जो ईगल मोटरसाइकिल होती है उसके सिपाही प्रमोद और ज्ञानेंद्र जी भी आ जाते हैं। तो वो पहले कहता है मैं यहाँ आया था, होटल नहीं मिला इसलिए इधर घूम रहा था, तरह तरह की बातें बनाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो वो बैग खोल देता है और जब बैग खुलती है तो उसमें ऊपर कपड़े भरे हुए थे और नीचे एक 42 वर्षीय महिला की लाश थी। लाश को देखकर पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और पूछते हैं ये कौन है, इनको कहाँ लिए जा रहे थे। तो वो टूट जाता है, रोने लगता है और अफसोस जाहिर करने लगता है। वो बताता है मेरी माँ प्रतिमा देवी है, जिनको मैं हरियाणा के हाँसी, एक कोतवाली है, हाँसी कोतवाली का एक विकास नगर मोहल्ला है, वहाँ पर हम लोग रहते थे, वहाँ से लेकर आया हूँ। अब पुलिस भी आश्चर्यचकित थी कि हरियाणा यहाँ से 820 किलोमीटर दूर, वहाँ से ये व्यक्ति कैसे संगम तट पर पहुँचा। तो वो बताता है कि मैं हरियाणा से पहले गाज़ियाबाद की ट्रेन पकड़ी थी और गाज़ियाबाद से मैं प्रयागराज की ट्रेन पकड़कर आया हूँ। ऐसे में वो ये भी बताता है कि मैंने स्टेशन से एक बैटरी रिक्शा किया था और उसने मुझसे बताया कि मुझे संगम में नहाना है और संगम में नहाने के बाद मुझे सुबह वापस जाना है। तो बैटरी रिक्शे वाले ने एक बार मुझसे ये भी कहा कि इतनी रात में कौन नहाता है, आप सुबह नहाइएगा और जल्दी निकल जाइएगा। लेकिन उसने ये बताया कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए आप मुझे संगम तट पर छोड़ दो। जैसे ही बैटरी रिक्शे ने उसको छोड़ा था वैसे ही वहाँ की जो पुलिस टीम है उसको संदिग्ध अवस्था में खड़ा देखकर वहाँ पहुँच जाती है। अब पुलिस के लिए विषय था कि एक लड़का अपनी माँ को ट्रॉली की बैग में बांध के पैक करके क्यों लाया हुआ है। ऐसे में पुलिस तुरंत उसको थाने लाती है और पूछा जाता है। तो पहले तो अपने आप को मानसिक बीमार
बताने का प्रयास करता है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस उसके चालों चलन, उसके बातचीत के तरीके और उसके ऊपर से नीचे का जो पहनावा था उसको देखकर वो कहीं से नहीं लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। ऐसे में जब पुलिस सख्ती करती है तो बताता है कि मैंने अपनी माँ से पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये, और मेरी माँ ने मुझे रुपए देने से इनकार कर दिया। हम लोग बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के ग्राम झंझुआ बाजार, जो कि करासा घाट के पास पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी वहीं पर रहते हैं। मेरी बहन हिसार में अपने पति के साथ रहती है। उसने ही मेरी माँ की नौकरी हिसार में लगवाई थी, तो हम लोग वहीं पर रहते थे। वहीं पर हमने कमरा लिया था और कमरा लेने के बाद हम लोग वहीं पर ज़िंदगी जी रहे थे। माँ नौकरी करने जाती थी, मैं IIT ओपन पद्धति से पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ने वाला लड़का, शिक्षित लड़का और भविष्य बनाने के उद्देश्य से हरियाणा के हिसार शहर आया, बिहार के राज्य का रहने वाला, और उसने अपनी ही सगी माँ की हत्या कर दी। मामला बहुत ही चौंकाने वाला था, आश्चर्यचकित करने वाला था, और वहाँ पर खड़े जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो भी उस घटनाक्रम को सुनने के बाद बहुत संकोच में थे, सोच में थे कि क्या हो रहा है। तो बताता है पैसा नहीं दिया, इसकी वजह से मेरी और माँ की कहासुनी होने लगी। ऐसे में गुस्से में मैंने उनको टक्कर मार दी। जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो मैंने उनका मुंह दबा लिया, और जब मैंने उनका मुंह दबाया कि बाहर के लोग ना जानने पाए, ना सुनने पाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में पहले तो मन आया कि पिताजी को बता दूं, लाश को लेकर बिहार के गोपालगंज जिला अपने गांव झंझुआ चला जाए, लेकिन फिर लगा पिताजी, दीदी, सभी लोग हमको डांटेंगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। मुझे ये भी डर था कि मेरी माँ को मार दिया है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं इस लायक हुआ हूँ, अब मैं पाप का भागीदार हो गया हूँ और मेरी माँ को मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। बेटे का कर्म होता है कि माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराई जाए। ऐसी स्थिति में ध्यान में रखकर मैं बहुत ही परेशान था, बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था। इसीलिए मैंने अपनी माँ को मोक्ष के रास्ते पर पहुँचाने के लिए प्लान बनाया, और प्लान के मुताबिक ये जब मर गई तो मैंने मौका देखकर इनको घर में रखी एक ट्रॉली बैग थी, उसमें इनको पैक किया, और पैक करने के बाद मैं सीधे हरियाणा के हिसार का जो एक हांसी स्टेशन है, हांसी स्टेशन से मैं गाज़ियाबाद पहुंचा। गाज़ियाबाद में ट्रेन हमने चेंज की, और ट्रेन चेंज करने के बाद हम प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ऐसे में एक बैटरी रिक्शा का सहारा लिया, और उस बैटरी रिक्शे के माध्यम से हम संगम तट पर पहुँचे थे। यहाँ पर पहले मेरा प्लान था कि इस शव को इसी नाव में डालकर चला जाऊँ, जब कोई नहीं होगा तो इसे नाव में प्रवाहित कर देगा। फिर मेरे मन में आया कि अगर ऐसे ही चला गया तो पता नहीं माँ को कोई गंगा में डाले या न डाले, ऐसे में स्वयं ही गंगा जी में उनको प्रवाहित कर उनको मोक्ष मिल जाए। ऐसी कामना के लिए मैं उनके शव को लेकर प्रयागराज के संगम तट पर आया था। जब वो सारी बात बताता है कि माँ की बेहोश होने के कारण मौत हो गई, तो शव का पंचनामा भरा जाता है, और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया जाता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी मौत
बेहोश और गला दबाने की वजह से ही हुई थी, जिसके मुंह दबाने में सांस न लेने की वजह से ही उनकी मृत्यु की पुष्टि होती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 820 किलोमीटर के सफ़र में उस ट्रॉली बैग को किसी ने चेक करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पर जो हमराही अंशुल यादव, विवेक सिंह या दरोगा श्री नाहर सिंह जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, उन्होंने उस व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा, पूछताछ की और पूछताछ के बाद वो निकलकर सामने आया। लेकिन अभी आदेश जो जारी हुआ है, उस आदेश में प्रयागराज जेल में बंद ये हिमांशु जिसने अपनी माँ की हत्या की थी, इसको फांसी ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि ये फांसी हिसार का कांड है, बिहार का रहने वाला था और प्रयागराज में अपनी माँ को मोक्ष के लिए लाया था। आज की हमारी घटना में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि महज 5,000 रुपये के लिए एक बेटा जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, जो माँ उसके हंसी को देखकर प्रफुल्लित होती थी, उसके रोने को देखकर दुखी होती थी, ऐसी माँ जो उसके भविष्य के लिए ही कहीं न कहीं बिहार के गोपालगंज जिले से हिसार आई थी, जॉब करती थी कि बच्चे का भविष्य बनेगा, इकलौता लड़का था, पढ़ रहा था, वो लड़का ऐसा दर्दनाक कार्य कर देगा, ये कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसने भी सुना वो आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित रह गया। आज की हमारी घटना में आपने देखा कि रिश्तों की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। रिश्तों से किसी का भी विश्वास उठ सकता है। रिश्तों के प्रति कहीं पर भी संवेदनशीलता नहीं रह गई है और एक रिश्ते में दूसरे रिश्ते में कब लोभ, पैसा, गुस्सा क्या कारण बन जाए, ये कोई सोच भी नहीं सकता। आप सभी सुरक्षित रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी सतर्क करते रहें, क्राइम से बचे रहें। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, किसी को आपत्ति पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आप सभी लोगों को क्राइम से बचाना है। जय हिंद, जय भारत।